इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अपने ही घर में आया हूँ, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूँ, ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूँ। 7वीं उनकी यात्रा है और वो कहते हैं प्रधानमंत्री कि ऐसा लग रहा है कि अपने परिवार वालों के बीच में बैठा हूं, अपने घर में आया हूं। तो आपको लगता है कि ये जो शब्द हैं, ये भावनाओं के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने रखे हैं, आपको लगता है यही वो एक अपने आप में, जो आपने कहा कि वर्चुअली लगातार चीजें ऊपर बढ़ती जा रही हैं, ऊंचाइयां छूती जा रही हैं, ये उसके संकेत और वाहक के तौर पर? जी हाँ, यही बात है। ये और ऐसा ही उनकी जो जो मानसिकता है, जो गल्फ देशों की मानसिकता है, और खासकर यूएई में जो अबू धाबी, दुबई और शारजा, इन सब में जो मानसिकता है, वो इस मानसिकता को पुख्ता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी बिल्कुल जब मिलते हैं तो दिल खोल के और खूब मिलते हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन मिले। इंडिया यूएई जो है वो भी एक एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं फॉर इंटरलिंकिंग डोमेस्टिक डेबिट क्रेडिट कार्ड। ठीक है जी। इंडिया का है रुपे और यूएई का है जेवॉन। अब ये तो हो रहा है, फिर यूएई जो है वो एक साइन एग्रीमेंट कर रहा है कि जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम का है, ये इंडिया का यूपीआई और आनी जो है वो यूएई का। ठीक है जी। और आपको पता है कि यूएई और दोनों ने पहले एक इंटर गवर्नमेंटल फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ऑलरेडी मौजूद है इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के हवाले से। जय हिंद दोस्तों। तो यूएई पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां पर एक हिंदू मंदिर बना है और हिंदू मंदिर का उद्घाटन वो उन्होंने कर दिया है। आज रात को आपने स्पीच देखी होगी। तो हिंदू मंदिर का उद्घाटन करना ही वहां पर मेन टारगेट नहीं था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी जाते हैं तो बिजनेस उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है। बिजनेस टारगेट इसलिए होता है कि उन्होंने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक सुपर पावर इंडिया को बनाने का वादा किया है। और हालांकि उनकी जो गारंटी है वो वाकई में गारंटी वो करके ही रहते हैं। जो मोदी जी ने कहा है आज तक वो कर ही रहते हैं, किसी तरह से कर ही देते हैं। और कह सकते हैं कि दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है उनका। लेकिन अब देखिए, आपकी यूपीआई एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया है भारत ने जिसे दुनिया भर में फैलाने में लगे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये हालांकि इससे सिर्फ इंडियंस को नहीं, हर किसी को फ़ायदा है। अब यूपीआई से लाइफ कितनी आसान हो गई है कि आपको एक पैसा रखने की ज़रूरत नहीं, सीधा आपके बैंक से कटेगा और सामने वाले के बैंक में पहुंच जाएगा। स्कैन करना है या यूपीआई डालना है या फिर नंबर डालना है, जिस किसी भी ऐप से आप पैसे ट्रांसफ़र करते हो और लाखों रुपए आप एक झटके में ट्रांसफ़र कर सकते हो बहुत ही आसानी से। और किसी से लेने होंगे सीधे आप यूपीआई के जरिए ले सकते हो। तो लेन देन ऑनलाइन हो चुका है पूरा। अब नगद का यूँ कह सकते हैं कि पूरे देश में मुश्किल से 20% लोग ऐसे होंगे जो कैश, वो मजबूरी होगी तो, वरना कैश का तो खेल। या ब्लैक मनी वालों को तो फिर कैश ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे यूपीआई से आपने ट्रांजैक्शन किया वो दर्ज हो गया, हिस्ट्री दर्ज हो चुकी है। वो सरकार के पास आपका पूरा डेटा है, आपने कितना पैसा कब कहाँ ट्रांसफ़र किया है। तो अगर ब्लैक मनी वाले तो ये स्वाभाविक है, नहीं कर सकते। और यूपीआई वहाँ पर सिर्फ यूपीआई से मतलब नहीं है, कई तरह की टेक्नोलॉजी भारत शेयर करेगा। हम ऑयल वगैरह खरीदते ही हैं। बिजनेस के मामले में हम यूएई के लगभग तीसरे चौथे नंबर के पार्टनर हैं। तो इतना बड़ा बिजनेस पार्टनर आपका हिंदुस्तान है, तो स्वाभाविक है रिश्ते सुधारना और भी ज़्यादा जरूरी। So India UAE already they have agreed on bilateral investment treaty. So एक तो ये चीज देखें कि वो किस तरह प्राइम मिनिस्टर मोदी प्योरली इस हवाले से काम कर रहे हैं, इकोनॉमी के ऊपर काम कर रहे हैं। और सुनने में आ रहा है कि जो जिसे कहते हैं ना कि शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो हैं, उन्होंने अपना वो जो कार्ड है, जो जेवान जो है, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिखाया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आई थिंक अपना कार्ड उनको दिखाया है। सो दैट्स हाउ द नेशंस नीड टू कनेक्ट। ये है वो चीज़ें कि अब इंडिया का रुपे कार्ड जो है वो यूएई में चलेगा। ठीक है जी। और इससे पहले आपको पता है कि रुपे जो है वो मॉरिशस और श्रीलंका में जो है वो इनॉग्रेट किया गया था। सो रिमेंबर दैट काइंड ऑफ एन एक्सेस इज नीडेड। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी इज नॉट जस्ट गोइंग प्योरली फॉर अ रिलीजियस टूरिज्म नहीं है ये उनकी, या ये कोई रिलीजियस वेंचर नहीं है, या कोई ये उनका कोई रिलीजियस वो अपने वो नहीं करने जा रहे। लेकिन
क्वेश्चन ये आता है जो मैं अपने पाकिस्तान के मौलवियों को अक्सर कहता हूँ कि हमने मिडल ईस्ट को प्योरली हमने मिडल ईस्ट को सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंस से देखा था, और वो लेंस था मजहब। और दूसरा हमने देखा इनको निचोड़ो, इनके रियाल खाओ, इनके दिनार खाओ, इनकी जो करेंसी है वो खाओ, इनको बताओ हम मुसलमान हैं, हम एक हैं, हम एक कौम है, और आपके मुल्क इधर इस्लाम आया, हमने उनको बढ़ा चढ़ा के पेश किया, उनको जनाब वो सारी उनकी तारीफ़ें करते रहे हमारे मौलवी हजरात, और उनसे जो है वो दिनार और वो सारे करते रहे, बटोरते रहे। अब उनको समझ लग गई है उन्हें कि यार ये तो सानू बेवकूफ़ बना दे रहे हैं, ठीक है। और असल चीज़ तो ये है कि आपकी आबादियाँ बढ़ गई हैं, मामलात चेंज हो गए हैं। नाउ इज़ द टाइम कि यू हैव टू कोलैबोरेट एंड वर्क। आपको कारोबार करना है, आपको बिजनेस करना है। अब देखें इतने ज़्यादा इंडियंस जो वहाँ पे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट। अच्छा, यूएई की यहाँ पर समझदारी देखिए आपकी, यूएई विकास करना चाहता है। अब बाकी का आप ईरान देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, ये धर्म के आधार पर ही सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर आप बिजनेस नहीं कर सकते ना। बिजनेस करने के लिए टेक्नोलॉजी वगैरह ये चीज़ें तो चाहिए ही चाहिए। अब आप देखिए कि रूस पर निर्भर है पूरी तरह से ईरान, रूस उसकी सुरक्षा में है, वरना अमेरिका इजराइल कभी भी निपटा सकते थे उसे। लेकिन सारा का सारा, जैसे कि कई बार ऐसी समस्याएं आई हैं अमेरिका और ईरान के बीच में कि बहुत बड़े लेवल पर युद्ध होने के चांसेस हुए, तब रूस ने कई बार धमकियां दी हैं कि परमाणु बम छिड़ जाएगा यदि आपने ईरान पर हमला किया। तो उस चक्कर में अमेरिका रुक जाता है, क्योंकि परमाणु बम से तो फिर ना अमेरिका बचेगा, ना रूस बचेगा, ना बाकी का विश्व बचेगा। तो परमाणु बम तक नौबत ले आता है रूस सिर्फ और सिर्फ ईरान के लिए। तो ईरान को बैकअप है। हाँ, पैसे के मामले में देखें तो चीन है, पैसा तो है, अभी भी है उसके पास। हालांकि अभी खबर आपने सुनी होगी 7 ट्रिलियन डॉलर उसके शेयर मार्केट से गायब हो चुका है। भारत की अर्थव्यवस्था ही 4 ट्रिलियन प्लस है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत के डबल के आसपास शेयर मार्केट से चीन का गायब हो गया, तो कितना बड़ा लॉस चीन को हुआ है। तो चीन की इकोनॉमी ठप हो रही है, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका और भारत, क्योंकि अमेरिका की ज़्यादातर कंपनियां हैं, निवेशक हैं, वो सब साइड हो रहे हैं, और अदर्स कंट्रियों में, इंडिया से लेकर अदर कंट्रियों में वो शिफ्ट हो रहे हैं। तो इससे चीन का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और हालांकि हर व्यक्ति, जैसे कोई फैक्ट्री है, छोटी फैक्ट्री है, वो एकदम से तो निकल नहीं आई। बड़ी कंपनियां अल्टरनेटिव तलाशने में जल्दी माहिर होती हैं, क्योंकि उनके पास बजट होता है। छोटी कंपनियां धीरे धीरे करके निकलती हैं। और अमेरिका ने अपने सारे बिजनेसमैन, सारी कंपनियों को बोल दिया है कि चीन से निकलना ही है, चाहे अभी निकलो, चाहे 5-10 साल में निकलो। और 5-10 साल में तो चीन का यूँ कह सकते हैं कि एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे रूस को कर दिया है ना। और चीन का तो इधर भारत से ही नहीं बनती है, तो रूस तो जैसे तैसे भारत और चीन को ऑयल बेचकर बच पाया। बाकी चीन का अब क्या होगा वो तो फिर चीन ही जाने।